बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री पीबीए के सिलसिले में ये वीडियो है। सेक्शन 2 के एक्सपेरिमेंट्स हैं दो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल ग्रुप। तो दोनों इसी वीडियो में इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन के प्रैक्टिकल्स हैं, छोटे से उनको कवर कर लेंगे हम। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कि उसका स्टैंडर्ड जो है वो टेस्ट क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो टेस्ट जो है और फिर टेस्ट के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन अपने जहन में रखनी है, और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर ज़ाहिर है इन्फेरेंस होता है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो ये है कि आप जो भी सब्सटेंस आपको मिलेगा उसमें 10% सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का सोल्यूशन जो है वो ऐड करेंगे। सोडियम कार्बोनेट भी कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और एसिड जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ऑब्जर्व हो सकती है। सॉल्ट और वाटर ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, ऑब्जर्वेशन में नहीं आते। तो ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा क्या मिलेगी, अगर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल होगा, और एफर्वेसेंस आपको मिलेगी, CO2 गैस की एफर्वेसेंस मिलेगी। तो इन्फेरेंस में क्या लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर एफर्वेसेंस नहीं होती तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एब्सेंट है ग्रुप। सिमिलरली जो फिनोल है उसमें दो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, एक लिख रहा हूँ अभी, दूसरा भी चले बता दूंगा आपको। तो पहला ये है कि आप सब्सटेंस जो है उसमें वाटर ऐड करें थोड़ा सा, और फिर उसमें FeCl3 फेरिक क्लोराइड ऐड कर दें। फेरिक क्लोराइड के एक्शन की वजह से जो सोल्यूशन पहले बना था सब्सटेंस प्लस वाटर का, उसकी उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलराइजेशन हो जाएगी, और कलर बनेगा या वायलेट या ग्रीन कलर होगा। वायलेट आपकी कोर्स में वो लिखा हुआ था, वायलेट ही रहने दो उसको, वैसे ग्रीन कलर भी हो जाता है। इन्फेरेंस क्या होगा, अगर तो ये कलर चेंज हो गया तो फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ज़ाहिर है अगर कलर चेंज ना हुआ, वायलेट कलर आपको ना मिला, तो फिनोलिक ग्रुप जो है वो एब्सेंट होगा। दूसरा, इसमें ब्रोमीन वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आपका जो केमिस्ट्री का फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है उसमें उन्होंने ब्रोमीन वाटर का भी लिखा हुआ है। अगर ब्रोमीन वाटर ऐड करें, टेस्ट अगर दो टेस्ट लिखने को आ जाए या ब्रोमीन वाटर का टेस्ट आ जाए, तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। आगे क्वेश्चन में मैंने वो क्वेश्चन ऐड कर दिए, वहाँ इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले एफर्वेसेंस अगर होगी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्यों होती है एफर्वेसेंस। तो ज़ाहिर है एफर्वेसेंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट में एफर्वेसेंस होती है ड्यू टू CO2 गैस बीइंग रिलीज्ड। और CO2 गैस रिलीज होने का मतलब ये है कि एसिड ने रिएक्ट किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिएक्ट किया है विद द बाइकार्बोनेट, और प्रोडक्ट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोडक्ट शामिल है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन आ सकती है आपको कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन लिखें ये एफर्वेसेंस वाले रिएक्शन की। तो केमिकल इक्वेशन में आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी हो सकता है, R ग्रुप लिखा है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिटिक एसिड है तो CH3 लिख दें R की जगह पे, CH3COOH प्लस NaHCO3 बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो उसी ग्रुप का सॉल्ट बन जाएगा, यानी सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, साथ RCO लिख देंगे, H2 प्लस CO2। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी एफर्वेसेंस वाले रिएक्शन की। एंड व्हाट गैस इज इवॉल्व, CO2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर CO2 की कंफर्मेशन की जाए तो CO2 को कंफर्म करने के लिए आप उसको पास करें गैस को थ्रू लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में से जब उसको पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। मिल्की इसलिए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिनोल ग्रुप के। फिनोल ग्रुप जो है वो कलर चेंज क्यों शो करता है जब आप उसको फेरिक क्लोराइड के साथ, आयरन C क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसलिए करता है कि एक कॉम्प्लेक्स आइन बनता है। फिनोल जो है वो फॉर्म करता है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है विद Fe3+, इस वजह से, और उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है वायलेट, या कुछ सोल्यूशन में वो ग्रीन भी कलर बनता है। फिर ब्रोमीन वाटर, अगर जैसे मैंने कहा कि दूसरा टेस्ट ये भी हो सकता है फिनोल की टेस्टिंग में कि ब्रोमीन वाटर ऐड करें फिनोल सोल्यूशन के अंदर। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ब्रोमीन वाटर अगर आप पास करेंगे फिनोल सोल्यूशन में से, तो फिनोल सोल्यूशन में पास होने के बाद एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन इस प्रेसिपिटेट का नाम और फॉर्मूला इसका ज़रूर याद रखना है। A2,4 ट्राई ब्रोमोफिनोल होगा, और इसका फिर फॉर्मूला आगे केमिकल इक्वेशन में बता रहा हूँ।
कंप्लीट इक्वेशन देखिए कि फिनोल रिएक्ट करे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये जो C6H2Br3OH है ये है ट्राई ब्रोमोफिनोल और साथ 3HBr भी बन रहा है। अब जो आपका जो मॉडल पेपर है उसमें एक ये टेस्ट है कि वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसका आई थिंक उन्होंने नाम पूछा है या केमिकल इक्वेशन पूरी पूछी है। और दूसरा जो हमने टेस्ट इसका फिनोल का जो भी इससे पहले लिखा है उसकी मैंने इक्वेशन आई डोंट थिंक मैंने इक्वेशन ऐड की है, लेकिन वो जो मॉडल पेपर में सॉल्व मैंने मॉडल पेपर किया उसमें वो इक्वेशन बहरहाल वहाँ पर लिख दी है, यानी फेरिक क्लोराइड प्लस फिनोल और आगे प्रोडक्ट पूरी बनाकर वहाँ पे दिखा दी है, तो वो उस वीडियो में भी आप वो देख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस इन दो प्रैक्टिकल्स में से। ज़ाहिर है ये है माइनर प्रैक्टिकल्स, तो इन पे पूरा प्रैक्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह की इक्वेशन या आपने ये ऑब्जर्व किया है, इस ऑब्जर्वेशन से आप इन्फेरेंस क्या लेंगे या डिटेक्ट कैसे करते हैं फिनोल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, तो इसी किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे 2-2 नंबर के। तो ये इतने आई थिंक ये काफ़ी हैं। बाकी इससे पहले मैं वीडियोस बना चुका हूँ सेक्शन 1 के एनाइंस और 4 जो कैटाइंस हैं उनकी भी कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या लिखने हैं उनमें, कैसे डिटेक्ट करते हैं गेटाइंस को एनाइंस को, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिटेल से आपकी स्क्रीन पे सामने वीडियो आ रही है देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।